हर बार जिंदगी एक नया इम्तिहान लेती है और कई बार हम कोशिशें करते करते थक जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि आखिर इन कोशिशों का अंत कब होगा। जब हार जाती हूँ, टूट जाती हूँ और खुद पर से सारी उम्मीदें खोने लगती हूँ, लगता है कि अब हालातों से समझौता कर लूं और जो जैसा चल रहा है बस वैसे ही उसे चलने दूं। तभी भीतर से आवाज आती है कि हालातों से समझौता करने से बेहतर है छोटी छोटी सी कोशिशें की जाए। कम से कम इस दुनिया को विदा करते समय खुद से यह शिकायत तो नहीं रहेगी कि मैंने कोशिश ही नहीं की। ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। आज की हमारी टॉपिक है व्हाई आर यू फीलिंग लो। सबसे पहले खुश रहने के लिए बदलना ज़रूरी है। एक ही फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं और उसी फैमिली में हर किसी का पर्टिकुलर नेचर होता है। एक ही परिवार में कोई इमोशनली स्ट्रांग होता है तो कोई इमोशनली वीक होता है। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके अपनी फैमिली के उस पर्टिकुलर पर्सन का फेस याद कीजिए। जो इमोशनली स्ट्रांग है, बाहरी चीज़ें उन्हें बहुत जल्दी इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। बाहर की दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, अंदर से बिल्कुल स्टैब्लिश होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ये बिल्कुल सच है कि जो लोग इमोशनली स्ट्रांग रहते हैं वो इमोशनल लोगों से ज़्यादा खुश रहते हैं। हमारे इमोशंस ही हमें वीक कर देते हैं। मैं खुद भी बहुत इमोशनल हूँ। छोटी छोटी चीज़ें मुझे हर्ट करती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी बहुत लो फील करने लगती हूँ। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जो लोग भी इमोशनली वीक होते हैं वो जल्दी हर्ट होते हैं। कभी कभी हमारे इमोशंस ही हमें बहुत पीछे खींच लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी फीलिंग को, अपनी वाइब्रेशन को रेज करने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। मेंटली स्ट्रांग होने के लिए हमें अपने स्ट्रेस को या लाइफ में आए उतार चढ़ाव को मैनेज करना सीखना होगा। बहुत हद तक इन चीज़ों को अभी भी सीख रही हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और इसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था। बस उन्हीं चीज़ों को मैं भी अपनी लाइफ में फॉलो करने लगी हूँ। अपनी वाइब्रेशन को रेज करने का, अपने आप को खुश रखने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। बहुत गहरी बात है। जिस दिन से और जिस पॉइंट पर हम लोगों से उम्मीदें करना छोड़ देते हैं, दूसरों से उम्मीदें रखना छोड़ देते हैं कि सामने से कोई आएगा और मेरे लिए कुछ करेगा तभी मैं खुश रहूंगी, तो याद रखिए ये रियल लाइफ है। ऐसा कोई कैरेक्टर, ऐसा कोई लोग, ऐसा कोई हीरो हमारे लिए नहीं आने वाला है जो हमें फील कराएगा कि यू आर द बेस्ट। कुछ ऐसे भी कमेंट आए हैं कि मेरे हस्बैंड को मेरे साथ घूमना पसंद नहीं है या बाहर जाना पसंद नहीं है। यहाँ आपके हस्बैंड को पसंद नहीं है लेकिन आपको पसंद है। अकेले निकलना शुरू कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में निकलना शुरू कीजिए। मेरे साथ भी है, बहुत सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, मुझे पसंद है, मैं उन चीज़ों को फॉलो करती हूँ। बिल्कुल सच कहती हूँ, पहले मैं अपनी खुशियों के लिए सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों पर डिपेंड थी। जब से मैंने ये एक्सपेक्टेशन बंद किया है कि अगला इंसान मेरे लिए कुछ करेगा, कोई आकर मेरे लिए कुछ करेगा, तब मैं खुश रहूँगी, मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। लोगों से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ज़ीरो रखती हूँ। मेरी वाइब्रेशन हाई हो गई है। खुद के लिए जो करना है कम से कम उन चीज़ों को कोशिश ज़रूर करती हूँ पूरा करने की। जिन लोगों की एक्सपेक्टेशन दूसरों से बिल्कुल ना के बराबर होती हैं, वैसे लोग हमेशा खुश रहते हैं। किसी के लिए कुछ करना भी है, किसी को कुछ देना भी है, तो केवल और केवल हमें ये इसलिए करना है क्योंकि हम इसे करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए नहीं कि उसका हम रिटर्न पाना चाहते हैं। खुद पर भरोसा रखें। जिन लोगों ने भी खुद पर भरोसा रखा है, खुद का ख्याल रखा है, उनकी वाइब्रेशन हमेशा हाई होती है। जिस दिन से, जिस पल से और जिस क्षण से हम खुद का ख्याल रखने लगते हैं, खुद को यह बताने लगते हैं कि कोई और तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, उसी क्षण से, उसी पल से हमारी जिंदगी बदलने लगती है। अपनी वाइब्रेशन को रेज करने के लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए खुद पर भरोसा रखना जरूरी होता है। खुद पर भरोसा रखने का क्या मतलब होता है? खुद पर भरोसा रखने का मतलब है कि हम अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। जिस तरीके से हम अपने छोटे बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से खुद का ख्याल रखें। जब कभी भी हमारा छोटा बच्चा किसी से डर जाता है या किसी पॉइंट पर किसी चीज़ को लेकर परेशान हो जाता है, सबसे पहले उसे हम अपनी गोद में बिठाते हैं, कारण पूछते हैं,
प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर हमारे हिसाब से जो सही होता है वो सारे सॉल्यूशंस देते हैं और उसे कहते हैं कि डरना नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हमने अपने छोटे बच्चे को ट्रीट किया है, खुद को भी जब किसी से डर लगे, कुछ परेशानी हो, मन में कोई उलझन हो, इसी तरीके से ट्रीट करना है और खुद से भी यही कहना है, डरना नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे जब डर लगता है, घबरा जाती हूँ, तो खुद को ये बातें ज़रूर कहती हूँ। एक चीज़ जिसे मैंने शुरू से लेकर अंत तक, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा की है और सच में मेरी ज़िंदगी ने यू टर्न लिया है। आज से 10 साल पहले वाली श्वेता को आप पहचान भी नहीं पाएंगे। एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिसने सच में मेरी ज़िंदगी बदल दी। उनमें से एक चीज़ है, मैंने सक्सेसफुल लोगों की बहुत कहानियाँ पढ़ी हैं, बहुत से ऐसे लोगों की स्टोरीज़ देखी है जिन्होंने ज़ीरो से शुरुआत करके अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल दी। बहुत से लोगों ने अपनी ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक की जिन्हें डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि अब ये सही नहीं हो सकता है। हमेशा हम वैसे बनते हैं जैसे लोगों को हम फॉलो करते हैं, जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है तो ज़्यादातर हमारा वक्त सोशल मीडिया पर ही बीतता है। अच्छे लोगों को फॉलो करें, अच्छी कहानियों को देखें जिनसे हम कुछ सीख सकें। ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी ही वीडियो हो, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं, बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जिन्हें देखकर हम लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। ऐसे लोगों का साथ हमेशा हमारे वाइब्रेशन को हाई रखता है। टेक स्मॉल एक्शन। लाइफ में कुछ पाना है, कहीं जाना है, कुछ भी बदलाव लाना है तो हमें एक्शन टेकर बनना है। छोटा सा ही सही हमें एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार सोचते सोचते हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। कल से करूँगी, परसों से करूँगी, अभी बहुत ठंड है तो अभी बहुत गर्मी है। इसके बजाय ये सोचना ज़्यादा अच्छा है कि चलो थोड़े से ही शुरुआत करती हूँ। अपनी वाइब्रेशन को रेज करने का एक और बेहतरीन तरीका यह है कि रेगुलर एक्सरसाइज, किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ को अपने डेली रूटीन में शामिल करना। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी वाइब्रेशन को रेज करती है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब हमारा डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन हमारी बॉडी का हैप्पी हार्मोन होता है जिसकी वजह से हम खुश रहते हैं। हम सब ने अपने आसपास वैसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने दिन का 1 घंटा अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को दिया है, वे सच में खुश रहते हैं। तो देर किस बात की, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज को शुरू कीजिए, चाहे वो वॉकिंग हो, योगा हो, डांसिंग हो। बिना सोचे इसकी शुरुआत कीजिए। जिंदगी हमारी है तो इसे बदलने की, इसे संवारने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है और इसके लिए हमें छोटे छोटे से स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी है। मेरी हर वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए दिल से थैंक्स। मैं सच में चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस आप सबके लिए हेल्पफुल हो। यहाँ तक वीडियो में बने हैं, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अब हमारी मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।